वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो गाइस पहुंच गए हैं अंधेरी। अब जा रहा हूं मैं इस लोकेशन पे जहाँ पे मैं जाना चाह रहा हूँ, जहाँ पे मैंने काम देखा है। अगर लग जाए तो भगवान की कृपा से चलते हैं गाइस, निकलते हैं। थोड़ी देर स्टेशन बैठा था, ब्लॉग एडिट कर लिया, ब्लॉग अपलोड कर दिया है। पहले तो पहुँचता हूँ, पहुँच के आपको मिलते हैं वहाँ पे। थोड़ा बहुत बाहर का सीन दिखा देंगे जैसा भी है। यहाँ से इधर की साइड में जाना है। तो गाइस आ चुके हैं हम गली में। तो गाइस ये पीछे बेकरी ताशकंद के नाम से कुछ है, तो यहाँ पे कॉल गए उन्हें, बंदे को आ रहा है अभी। तो गाइस फिलहाल लोकेशन पे तो पहुँच गए हैं जहाँ पे रूम मिला है। रूम का ब्लॉग है, रूम का अभी दिखाऊंगा नहीं, अब आप अलग से ब्लॉग बनाऊंगा। भाई साहब बहुत ही छोटा रूम है, बहुत ही छोटी छोटी सीढ़ियाँ हैं। भाई साहब मैं तो उस पर ठीक से चढ़ भी नहीं पा रहा था, तो मैंने सोचा अभी दिखाएंगे नहीं। अभी आया हूँ तो वहाँ पे बंदे हैं बहुत सारे, वो भी थोड़ा अजीब रिएक्ट करेंगे। तो ये है जूहू गली। जूहू गली में घर है। यहाँ पे भाई साहब सारे मकान एक से बने हुए हैं, सारी सीढ़ियाँ वीढ़ियाँ जो भी है, ये गई बहुत सारी बनी हुई हैं। अब चला करेंगे भाई साहब मुंबई की सड़कों पे ब्लॉगिंग। तो इधर की साइड में चलते हैं, देखते हैं इधर की साइड में क्या क्या है। 1 महीने तक तो गाइस मैं ऐसा ही करूँगा, कैमरा लेके सड़कों पे ही निकल जाया करूँगा, जैसा भी होगा करेगा। ब्लॉग शूट किया करूँगा, क्योंकि पैसे वैसे है नहीं इतने। जब अगले महीने से पैसे वैसे आ जाएंगे काम वाम करके, तब जाया करेंगे घूमने अच्छी अच्छी जगह पे, और सब कुछ दिखाएंगे आपको, कैसे रहता हूँ मैं, कैसे क्या करते हैं, कैसे मुंबई है, सारा कुछ। तो ये जा रहा हूँ टहलते टहलते। गाइस अगर मैं यहाँ पे जम गया ना तो भाई साहब जम ही जाऊँगा। जाने का सोच के आया हूँ, कभी नहीं जाऊँ मैं। जम गया ना तो भाई साहब जम ही जाऊँगा, फिर नहीं जाऊँगा। यहाँ पे मुझे अपना घर लूँगा, यहीं पर आ जाऊँगा, सोच के आया हूँ मैं। अगर चाहूँ ऊपर वाले तो बाकी मेरा कंफर्म डिसीजन है कि रहना यहीं पे है। लेकिन भाई साहब एक बात का मुझे बहुत मगर हो रहा है, यार ड्यूटी जाऊँगा तो ये बीयर्ड्स की बोल रखा है क्लीन करने के लिए, क्लीन करानी पड़ेगी। थोड़ा सा अजीब लगूँगा तो 1-2 दिन एडजस्ट करना। 1-2 दिन के बाद फिर तो ऐसे ही आता है, गाड़ी वाड़ी बनाते हैं शुरुआत में थोड़ा सा अजीब लगते हैं पहली बार में, फिर जब आदत हो जाती है तो फिर तो नॉर्मल लगने लग जाते हैं, तो फिर भी ऐसी दिक्कत नहीं है। 1 दिन अजीब लगूँगा, तो इस वजह से मुझे खराब हो रहा है। तो करानी तो पड़ेगी, काम करना है तो कर लेते। जब तक अपना यूट्यूब चैनल मोनेटाइज नहीं होता तब तक ही कर रहा हूँ यहाँ पे काम। होटल में जब भी है तब तक ही करूँगा। मेरा यूट्यूब चैनल मोनेटाइज होगा, 6 सब्सक्राइबर हो गए तो छोड़ दूँगा, तो परमानेंट यूट्यूब चलेगा। और फिर तो रहना ही पे, पर इतना कन्फर्म है परमानेंट यूट्यूब चलेगा, परमानेंट ब्लॉगिंग चलेगी। 2 hours later। तो गाइस गाड़ी वाड़ी चिकनी करा लिया हमने, चिकने मंडे बन गए चिकने। तो अभी जा रहा हूँ, नहा धो के रेडी हो गए, अपना ड्यूटी निकल दिया। रूम का टूर आपको बाद में देंगे, अभी दिखाया नहीं हो। तो अभी जा रहा हूँ ड्यूटी पे, और हमारे साथ में ये भाई जा रहे हैं मेरे। अभी ड्यूटी जा रहे पैदल पैदल, यहाँ से 10-15 मिनट का रास्ता है, तो पहुँचते हैं। और होटल का तो ब्लॉग में अंदर से बनाऊँगा नहीं, बाहर से दिखा दूँगा। कल में तो घुमाए और ज्वाइनिंग भी हो गई है, लेकिन कल से बुलाया है ड्यूटी पर 10:30 बजे से, 10 बजे से बुलाया कल से। तो आज तो जा रहे हैं ऐसे ही, और करेंगे जो भी काम रहेंगे। बायोडेटा मंगाए, कुछ CV बनवाना पड़ेगा मुझे, CV लेके आऊँगा कल। और शूज़ वूज़ लेने हैं, और भी काम होंगे कर लेंगे। खाना वाना खाएंगे। मैं सोचा था ऐसे ज्वाइनिंग हो जाती तो कम से कम खाना वाना तो खा ही लेता होटल में। कोई नहीं गए। और क्या जॉब है क्या नहीं है ये गैस मैं अभी बताऊँगा नहीं, टाइम आने पर बताऊँगा। लेकिन भाई साहब गर्मी बहुत पड़ रही है, पसीना आ रहा है हर बार पसीना आ रहा है हर बार। बहुत गर्मी लगी। एक तो सेविंग बनवाई है, गाड़ी चिकनी करवाई है, चिकने बन गई, ऊपर से उसकी वजह से ज़्यादा गर्मी लग रही है, पसीना आ ही आ रहा है। एक तो गाइस ये बैंक वाले बहुत बुद्धि ख़राब करते रहते हैं। पैसे ना हो अकाउंट में तो पैसे माइनस कर देंगे, और पैसे डलवा लो तो पैसे काट लेंगे। अपने लिए ज़रूरत के लिए पैसे डलवाओ 400-500 रुपये, भाई साहब अपने लिए काटने की पैरी बनती है। अभी तो मैसेज आया मेरे पास में कि 400 रुपये आपके अकाउंट से कट चुके हैं। तो किस बात के काटे हैं, उनका लिख खा रखा है मैंने, यहाँ से कर्जा ले रखा है। तब बैंक में भाई साहब बैंक में पैसे हम जमा करते हैं, क्यों जमा करते हैं? कि हमारे पैसे सेफ रहें, इमरजेंसी पे काम आ सकें। भाई साहब हमारे थोड़े बहुत पैसे जो होते हैं उन्हें अभी
भाई साहब मैं गाली दे नहीं सकता, एक वीडियो बहुत पब्लिक देखती है, बच्चे देखते हैं, लेकिन भाई साहब जिनके लिए जितनी भी गालियाँ सब अप्लाई कर दो इन पर। इतने बेगारा ऐसे पैसे काट लेते, गुस्सा तो बताती है, ऐसा मन करता है कि ऐसा मेरे साथ में एक बार नहीं कई बार हुआ है, कई बार ऐसा। अब तक इन्होंने ना मेरे से कम 5-10 हज़ार रुपये तो यूँ ही काट लिए होंगे, यूँ ही फ्री में। तुम्हारे लेके खा रखा है मैंने, हाँ अकाउंट तो ऐसा, अकाउंट बंद तो ऐसा करता है जाके अकाउंट बंद करा दूँ, और सबके जाके जो पैसे काटते हैं उनको क्या क्या करने का मन करता है भाई साहब मैं बता नहीं सकता। तो कहना चाहूँगा जितना अगर हो सके तो बैंक वालों का इलाज करो। भाई साहब हार गया हूँ। एक बार मैं काम कर रहा था, पूरे दिन में मैंने 400-500 रुपये कमाए, और भाई साहब उन्होंने 1 सेकंड में काट लिए मेरी पूरे दिन की कमाई, पूरे दिन की मेहनत, पूरे दिन गर्मी में रह के पसीने में रह के गए, कैसे मैंने पैसे कमाए थे भाई साहब। आपको उस दिन तो भाई साहब मेरा इतना मूड ख़राब हुआ था, मेरे आंखों से आंसू आ गए थे सब कुछ। अगर कोई देख रहा है भाई साहब, गवर्नमेंट से ये कहना चाहूँगा ये बैंकों का इलाज करो। हमने इनका लेके नहीं खा रखा, बैंकों में खाता खुलवाया, इसलिए खुलवाया कि पैसे हमारे सेफ रहें। मतलब कभी किसी पे काटेंगे, कभी बैलेंस मिनिमम बैलेंस होने पे काटेंगे, कभी बैंक चार्ज काटेंगे, कभी खुद काटेंगे, कभी किसी का टैक्स काटेंगे। जीने ही नहीं दे रहे लोग, पता नहीं कैसी सरकार है, कैसी बैंक है। गाइस फिलहाल तो मुझे भूख लग रही है, मेरे अकाउंट में वाली 55 रुपये डले हैं, खा लूँ वरना पता चले उन्हें भी काट लें एक हुआ इंसान। तो गाइस अभी मैं सोच रहा हूँ मेरी ड्यूटी तो कल ही जाना है, तो आज क्या करेंगे। अभी तो पूरा दिन पड़ा है, 11:30 बज रहे हैं, तो सोचा आज क्या करूँ। भाई साहब रूम पे तो बिल्कुल जाने का मन नहीं करता, भाई साहब तो इतना सा रूम है, इतना सा रूम पे जाने का मन नहीं करता, क्या करूँ समझ नहीं आ रहा, पैसे भी तो नहीं है नहीं। तो यहाँ पे जुहू बीच बताते हैं, यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर है। तो एक तो लोकेशन पे डाल के देखता हूँ कितनी दूर है, तो चलते हैं वहीं पे बैठेंगे। तो बीच पे चलते हैं गाइस, वहीं पे रहेंगे, अपना पूरे दिन टाइम पास करेंगे, वहीं पे खाना पीना खाएंगे, क्योंकि यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर दूर है। तो चलते हैं, पैदल ही पहुँच जाएंगे। यहाँ तो इतना तो चल ही लेते हैं, हम पहुँचते हैं। तो गाइस पहुँच चुके हैं बीच पर। क्या दिख रहा है देखना चाहोगे? बीच, गोवा वाले बीच पे, गोवा तो नहीं है, मुंबई का बीच है। कौन सा बीच है? सिल्वर बीच नाम है इसका। पहुंच चुके हैं जहाँ पे मैं रहता हूँ, वहाँ से 2-2.5 किलोमीटर दूर है। देखोगे, देखो गाइस बीच, भाई साहब लाइफ में पहली बार दिख रहा हूँ, और चारों तरफ पानी ही पानी, जहाज हैं बहुत सारे, आप खुद देख लो। भाई साहब बार हुआ इधर, ये बार हो रखी है चारों तरफ। मैं सोच रहा हूँ क्या करूँ पता है, ये जूते उतार कर यहाँ पर थोड़े से समुद्र के मजे लिए जाएं। अंदर तो नहीं जाऊँगा, यहीं टहलूँगा बाहर ही, वरना पता चला मोबाइल चलाया जाएगा, ज़्यादा अंदर नहीं जाएंगे। ले गैस बीच से भाई साहब इतनी दूर आ गया, चलते बावरा हो गया। एक तो प्यास लग रही है, दूसरी भूख लग रही है, इतनी दूर आ गया, कहीं खाने की वही नहीं मिली शॉप। मैं सोच रहा हूँ यहाँ का वो जो होता है ना बड़ा पाव, वो सही होता है, सस्ता भी होता है, और खाना पीना पेट भी भर जाता है अच्छा सा। तो सोच रहा हूँ कहीं मिल जाए, कहीं मिल ही नहीं रही, दूर तक कहीं दुकान ही नहीं दिख रही कोई। चलता जा रहा हूँ, कहीं कुछ नहीं दिख रहा, एक भी दुकान खाने पीने की मिल ही नहीं रही। तो गैस फाइनली खाना तो मिल गया, बड़ा पाव दिखाता हूँ कैसे। उसके बाद से अपना खाना पीने करते हैं। बैठने की व्यवस्था से थी यहाँ पे, स्टूल सामने लगा है, मैं ये बताऊँ फिर ग्रीन चटनी खा लेते हैं। गैस बहुत तेज़ भूख लग रही है, बहुत तेज़, और गर्मी भी ऊपर से बहुत खतरनाक पड़ रही है। गैस खाना पीना हो गया, भाई साहब थोड़ा सा रिलैक्स मिला है, आराम मिला है। 3 बड़ा पाव गए थे, तीनों में पेट भर गया फुल। बाकी अब कोई ज़रूरत नहीं है, अब क्या करें, चलते हैं वापस वहीं पे, बीच पे चलेंगे, वहीं बैठेंगे। भाई साहब यहाँ तो इतनी खतरनाक गर्मी पड़ रही है, कुछ बता ही नहीं सकता। लेकिन भाई साहब यहाँ पे एक चीज़ तो है, कोई खाने वाला होता है, जो भी हो खाने वाला, साथ में भाई साहब पानी रखते हैं। पानी कोई इशू नहीं है। दिल्ली में रहता था मैं, दिल्ली में तो भाई साहब पता ही कैसे लोग हैं, कोई पानी नहीं रखता था। पानी चाहे मिर्च लगे, किसी को प्यास लगे, कोई पैसा मर जाए, तो मिर्च के मारे बजाय कुछ भी, उसमें कोई फ़र्क नहीं है, कोई पानी नहीं रखता। पानी वहाँ से मांगो तो अलग से 10 रुपये 20 रुपये लगे बोतल को।
तो यहाँ पे वो सिस्टम नहीं है। यहाँ पे बढ़िया कौन पानी तो मिल रहा है। दिल्ली में तो पता नहीं क्या पैसे मेरे जा रही है क्या। गाइस मैं तो आ चुका हूँ फिर से बीच पर। अब यहीं पे रहूँगा शाम तक। मोबाइल स्विच ऑफ हो रहा है, हो जाए, बैटरी डाउन हो रही है, हो जाए। इस ऐसी गर्मी में घर तो नहीं जाया जाएगा बिल्कुल भी। यहाँ पे कम से कम हवा तो चल रही है भाई साहब, मस्त हवा चल रही है, मस्त ठंडा ठंडा पानी, ठंडा ठंडा मौसम, बढ़िया लग रहा है। बिल्कुल भी गर्मी लग रही है। यहाँ आते ही भाई साहब पसीना सारा सूख जाता है, सारी गर्मी भग जाती है। अब यहीं पे रहेंगे शाम तक, और शाम को जाएंगे घर तो करेंगे मोबाइल चार्ज। तो गाइस आज के ब्लॉग को करते हैं ये पेंट, बाकी आज होता है इतना ही। और वापस से आने के बाद तो भाई साहब इतना थक गया था, मैं आके सो ही गया था। फिर शाम को जगह खाना वाना खाना गया था, थोड़ा बहुत कुछ मिल जाए। खाने में भी लेके आया था, ब्रेड लेके आया था, ब्रेड खाई थी। तो कोई नहीं, भाई साहब सो रहे हैं इधर। कौन कौन है ये बाद में दिखाएंगे, करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग। तब के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, एंजॉय करते रहिए। वीडियो कैसा लगा ब्लॉग कमेंट करके बताना, और सब्सक्राइब शेयर सब कुछ करके देना। बाय बाय गाइस, गुड नाइट।